बोलिए ओम अग्निना रईम अश्नुवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीर वत्ततम। ये एक मंत्र है जो मैंने आपको सुनाया, जिसका मतलब है अग्निना रईम अश्नवत पोषमेव दिवे दिवे। ज्ञान स्वरूप भगवान, रोशनी देने वाले, ज्योति देने वाले भगवान, हम हर दिन प्रकाश की ओर जाएं, ज्ञान की ओर जाएं, उजाले की ओर बढ़ें। रहीम अश्नवत और धनों का प्रयोग करते हुए, धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए, पोषमेव दिवे दिवे, हर दिन हम पुष्टि को प्राप्त हों, फले फूलें। धन का प्रयोग करते हुए हम सुख समृद्धि से भरपूर हों, रिद्धि भी हो, समृद्धि भी हो, प्रसिद्धि भी हो, सब चीजें हो। पोषमेव दिवे दिवे, हर दिन फलते फूलते रहें। यशसम वीर वत्ततम, और हमारा यश भी बढ़े, सम्मान बढ़े। वीर वत्ततम, हमारा साहस और हमारी वीरता भी कायम रहे। कि ऐसा आशीर्वाद दे भगवान। तो प्रार्थनाएं करनी चाहिए, और जो ये मंत्र के द्वारा प्रार्थना की जाती हैं, ये मंत्र वाली प्रार्थनाएं ये बड़ी अद्भुत होती हैं, बड़ी शक्ति देती है हम सबको। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि हम सभी लोग जो चाहते हैं कि हम फले फूलें, तरक्की करें, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि जिंदगी में सब कुछ वही नहीं होता जो हम सोचते हैं। बहुत कुछ वो भी होता है जो अनसोचा होता है, बिना सोचा हुआ, बिना विचारा हुआ, जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की, वो भी जिंदगी में चीजें आती हैं। तो क्या क्या करना चाहिए हमें, तो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी में कुछ बातें बताऊंगा, और आप लोग उन्हें बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे और कोशिश कीजिए कि उन्हें आप पकड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, जो लोग ये चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, तो पहले तो ये मान लें कि धन एक ही तरह का नहीं होता। सिर्फ यही धन नहीं है जो आपके पास करेंसी है, सोना चांदी रुपया पैसा, यही धन नहीं है। पहला धन आपकी सेहत है, और नींद भी आपका धन है, इसको समझ लेना चाहिए। नींद भी धन है आपका, सेहत भी धन है, और आप सोचिए आपका धन आपकी मुस्कुराहट भी है। बल्कि मैं तो कहूंगा आपकी मुस्कुराहट ही आपका धन है। तो आप अपने धन को बढ़ता हुआ देख के खुश होते हैं, और आपका धन देखकर दूसरे जलते हैं। तो जब आप मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराहट को समझिए कि यह आपका धन है, इसे बढ़ाइए। तो इसको इतना बढ़ाओ कि 24 घंटों में जब सोने भी लग जाए तो मुस्कुराते हुए सोएं, और जब जागें तो सोते सोते को भी कोई देखे तो दिखाई दे कि होठों पर इसके अभी भी मुस्कुराहट चिपकी हुई है। सबसे कीमती धन तो आपका यही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब खुशी दिल में होती है तो मुस्कुराहट होठों पर होती है, और अगर अंदर गम हो दिलों में तो आंखों में नमी होती है। लोग कहते हैं भगवान दिल में खुशी दे, जिससे मेरे चेहरे पर भी खुशी आए, मुस्कुराहट आए। और बात इतनी नहीं, मेरे चारों तरफ ये खुशी फैल जाए, हंसूं हंसाऊं, गाऊं गुनगुनाऊं, नाचूं झूमूं, दूसरों को भी मजबूर कर दूं नाचने के लिए।
लेकिन जब अंदर ही खुशी नहीं है तो क्या मुस्कुरा के होगा। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर अंदर की खुशी चली गई और उसे अंदर लाना हो तो फिर दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ है वो खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो आना चाहती है। और ताला कौन सा? दिल में खुशी को बसाना है तो होठ ही हमारा गेट है। इसको मुस्कुराहट की चाबी से खोलिए, खुशी अंदर जाके बैठ जाएगी। तो मुस्कुराते रहने की आदत बनाइए, खुशी अंदर आएगी जरूर। और बिना बात के मुस्कुराना होगा, छोटी छोटी बातों में खुश होना होगा, क्योंकि अभी तक आप छोटी छोटी बातों में ही दुखी होते थे। और छोटी छोटी बातों में दुखी होते होते आपने दुख को इतना अपने साथ जोड़ लिया कि ऐसा लगता है जहां दुख वहीं हम और जहां हम वहीं दुख। पीछा करते करते वो आ ही जाता है पीछे। वो जो एक मोबाइल फोन वालों ने अपना जो दे रखा है ना, पीछे पीछे उनका कुत्ता आता है, तो कुछ लोगों के साथ तो ऐसा ही वो जो नेटवर्क में दिखाई देता है ना कि कुत्ता पीछे आ रहा है, तो कुछ लोगों के साथ उनका नेटवर्क ही ऐसा होता है, पीछे पीछे दुख आके खड़ा हो ही जाता। कहीं चले जाएं, कुछ के साथ मुश्किल होती है लड़ाई, उन्हें लड़ते रहने की आदत होती है। वो जहां जाएं किसी न किसी के साथ लड़ाई होगी जरूर, क्योंकि उनके पास इतना ईंधन होता है कि चिंगारी दिखाए तो सही कोई, बस तुरंत आग पकड़ते हैं। तो ऐसे लोग जो अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ बने हुए होते हैं, उन्हें तो लाइटर कोई दूर से भी दिखाए तो आग पकड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को आप जब भी कहीं देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं गला पकड़े हुए, किसी का गाली देते हुए, धक्का देते हुए जरूर मिल जाएंगे। और अगर उनको समझाएं क्या हुआ, बोले पता नहीं मेरे साथ है, जहां जाता हूं ऐसा ही होता है। वो ढूंढ लेते ना लोग, वो जो कहते ना शक्कर वाले को शक्कर और टक्कर वाले को टक्कर मिलती जरूर है। मिल जाएंगे लोग, क्योंकि आपने अपने आप को बना रखा ना ऐसा। तो गड़बड़ लोगों में नहीं है, गड़बड़ हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर ये। और फिर क्या कहते हैं, मेरे से किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तुम बर्दाश्त कर लेते हो कि मैं नहीं कर सकता। मतलब अपने को ढकने के लिए ऐसे बोलता है, बताना ये चाह रहा है कि हम है ही झगड़ालू, हम कहीं चले जाएं, हमें हमारे जैसे लोग मिल ही जाते हैं, तो उसके बाद जो है कुश्ती शुरू हो जाती है, दुनिया तमाशा देखती है। तो आप छोटी छोटी बातों से अपने को अब तक दुखी करते रहे, बात बात में लड़ने की आदत, या कुछ को माथा पीटने की आदत, कुछ की वो आदत, हर जगह कमियां निकालना, किसी को भी अच्छा नहीं कहना। और कुछ लोग वे जो ना घर में मन लगता ना बाहर मन लगता, हर जगह परेशान। तो सारी प्रॉब्लम अंदर है, ढूंढ रहे हम बाहर। अगर हम अपने आप को, अपने सौभाग्य को जगाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका धन क्या क्या है। तो आपको मैंने बताया, आपका धन आपकी सेहत, आपका धन आपकी मुस्कुराहट है, और जो अच्छी नींद लेते हैं आप, ये भी बहुत बड़ा धन है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है, अमीरों को, कि सोने की चैन महत्वपूर्ण है, उनके लिए सोने की चैन महत्वपूर्ण दिखाई देती है। गरीब को तो ये लगता है चैन से सोना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जिंदगी में चैन रह जाए तो बहुत जरूरी। तो वो क्या करते हैं, कल का तो पता नहीं, आज तो लंबी तान के सोएंगे आराम से। और एक बड़ी अच्छी बात ये, अब तो टीवी और टेलीफोन सबके हाथ में है। एक टाइम ऐसा था कि फोन वोन भी नहीं थे और टीवी भी इतने नहीं, रेडियो वेडियो चलता था, और उससे भी ज्यादा अच्छी बात एक देखने को मिलती थी। गरीब लोग अपने घर में कोई मंजीरा, कोई ढोलक, इस तरह की कोई चीज रखते थे। जिसके पास कुछ नहीं, 2 हाथ की ताली तो है, तो वो जाके बैठ जाए कहीं एक जगह और फिर ढोलक बजे और गीत गाए,
कब खाना वाना खा लिया, पेट भर गया, अब गीत गाने का टाइम है, गा बजा करके सोएंगे। तो थोड़ी देर, एक आध घंटा सारे इकट्ठे होकर के खूब गाएंगे बजाएंगे। उसके बाद प्यार से एक दूसरे को मिलकर सो जाते थे। अगले दिन के लिए फिर खड़े हुए, क्योंकि हर दिन संघर्ष है जीवन में। जीवन में तो हर किसी को कुछ न कुछ पाना ही है, इकट्ठा करना ही है। और जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो जीवन जीने के साधन है। बस बात उतनी है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, खबरदार तो कोई भी नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। 100 सालों का सामान जोड़ने में लगे हुए हैं और भरोसा ये भी नहीं कि पल भर जी भी पाओगे या नहीं। और कुछ लोग तो इस चक्कर में लगे हुए हैं 1000 साल जीना, इतना सामान इकट्ठा करने में लगे हुए, लेकिन जिंदगी जीना भूल गए। तो जब आप अपने होठ खोलते हैं मुस्कुराहट से तो खुशी अंदर आती है, और ये छोटी छोटी बातों से ही खुशी लाई जाती है। तो चैन की नींद, चेहरे पर मुस्कुराहट और अंदर महसूस करना कि मैं खुश हूं और भाग्यशाली हूं, इसी को अफर्मेशन कहते हैं। कि हर दिन हर व्यक्ति को मैं ये हूं, ये कहना है। क्या हूं? सौभाग्यशाली, मैं प्रसन्न चित्त हूं, मैं आनंदित व्यक्ति हूं, मैं मुस्कुराते रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं शांति में जीता हूं, मैं शांति को बांटता हूं, मैं कर्म योगी हूं, मैं कर्मशील हूं, मैं आलस्य को नहीं अपनाता, मैं उत्साह से भरपूर रहता हूं, मैं अच्छे लोगों के साथ रहता हूं, मैं अच्छी संगत करता हूं, मेरे विचार ऊंचे हैं, मैं अच्छी चीजें पढ़ता हूं, हर दिन नया सीखने के लिए तैयार रहता हूं, अपने दिमाग को हर दिन नया बनाता हूं, मैं मस्तिष्क का नवीनीकरण करने के लिए दुनिया की बेहतरीन चीजें पढ़ता हूं, जानता हूं, सीखता हूं, और अच्छे लोगों के साथ बैठकर अपने आप को अच्छा बना रहा हूं। जब आप ये कहते हैं तो निश्चित रूप से वैसे होते जाते हैं। ऐसा बोलना है जिससे वो चीज आप तक पहुंचे। इस तरह से अपना भाग्य जगाया जाता है। इसलिए साधना में जो हमारे यहाँ डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन होती है ना, उसमें यही सिखाया जाता है कि चलते फिरते भी ध्यान हो सकता है, तुम्हारा जागना भी एक ध्यान है, तुम्हारा सोना भी ध्यान है, तुम्हारा भोजन भी ध्यान बन जाए, और हर पल तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट कैसे कायम रहे, तुम आनंद में मग्न कैसे रह सकते हो, तुम प्रेम पूर्ण कैसे रह सकते हो। तो उसमें अफर्मेशन का भी महत्व है, जो आपने सुबह सुबह खुद को बोलना है। जो सुबह उठते हैं हम अपने को कोसते रहते हैं, नई नई मुसीबतें और याद आ रही होती हैं, सिर पर चुनौतियां हैं, बैठकर अपने आप को बुरा बुरा ही कहेंगे, पता नहीं कब हमारा अच्छा समय आएगा। बुरा ही होता है, कुछ भी करें गलती होता है, और हमें कुछ समझता भी नहीं। इस दुनिया को आप अगर कहते हैं ये दुनिया आपको समझे, तो बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। और इनको आपकी तरक्की पसंद नहीं, इनको आपका धन अच्छा नहीं लगता कि आप ज्यादा तरक्की करें, और आपकी मुस्कुराहट तो किसी को पसंद नहीं आती। आप रोते हुए बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को। लोग जो है रोता हुआ देखकर दिल ही दिल में कह रहे होते हैं बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, इसका कर्म का फल मिल रहा है इसका। आग लग जाती है लोगों को जब आप मुस्कुराते हैं, तो एक काम जरूर किया करो, कोई जलता है तो थोड़े और ज्यादा मुस्कुरा दिया करो, खुद को नहीं जलाओ। और कोई जल रहा हो तो ये जरूर समझ लेना, धन्यवाद देना भगवान को कि जलता कोई उसी से है जब कोई तरक्की करता है। तो इसका मतलब भगवान ने इस लायक तो बनाया कि आज दुनिया जलती है। तो मानो अपने आप को हम कुछ तो हुए, और अभी तो और होंगे, और अच्छे होंगे। अच्छा अच्छा ही अपने आप को कहिए, लेकिन आपने किसी को देखकर नहीं जलना।
आप सबका शुभ मंगल चाहिए, मांगिए। जो शुभ मंगल की कामना करते हैं उनके घर में शुभ मंगल ही होता है। जलते रहने से तो एक तो शक्ल खराब हो जाती है, मन की शांति चली जाती है। जिन्हें अपन ने शक्ल अच्छी करनी ना, चेहरा ठीक करना है, वो जलना जलना छोड़ दें। जलने वलने से, कोड़ते रहने से, ईर्ष्या करते रहने से रही से शक्ल और खराब हो जाती है। ब्यूटी पार्लर वाला भी नहीं सुधार सकता। इसलिए जलना छोड़िए, कोड़ना छोड़िए, मुस्कुराना शुरू कीजिए, पानी ज्यादा पिए, ताजे बने रहें। इसी से आपके अंदर प्रफुल्लता। और एक बात ध्यान रख लीजिए, लक्ष्मी माता को एक तो घर में दरिद्रता वाली चीजें पसंद नहीं है। घर में चीजें बिखरी रहे ना किसी के, और अन्न की कद्र ना हो, चीजों का ठीक ढंग से देखभाल ना हो, घर में जाले लगे रहें, और छिपकली से लेके काकरोच और चूहे उहे जो भी कुछ जीव जंतु हैं, सबका डेरा घर में हो तो समझ लेना कि लक्ष्मी माता अगर आएगी भी सही तो एक पांव दरवाजे पर रखकर एक पांव घर के बीच में रखेगी, दूसरा पांव आखिर में, और फिर उसके बाद झटके से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वहां वो टिकेगी नहीं। जिनकी वाणी मैली, जिनका घर मैला, जिनका व्यवहार गंदा, जिनके घर में रोशनी नहीं आती, जो लोग प्रेम वाले नहीं हैं, और जिनके घर में गुरु का प्रकाश नहीं है, और जिनकी वाणी पर प्रभु का नाम नहीं बसता। क्योंकि एक तरह की संपत्ति हम कुछ कारणों से ले भी आए तो सेहत वाली संपत्ति नहीं, घर में प्यार नहीं है, घर में एकता नहीं है, घर में खुशहाली नहीं है, चैन की नींद नहीं है, हंसते मुस्कुराते नहीं है, कलेश होने के साथ मुकदमेबाजी भी है, बीमारियां भी तरह तरह की हैं, और कुछ भी चीज बरकत नहीं दे रही। कर्जे भी बढ़ रहे हैं, पैसे आते दिखाई देते हैं, लेकिन जाते हुए पता नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं। तो इसका मतलब है लक्ष्मी जी की दूसरी बहन जिसका नाम दरिद्रता है वो आके बैठ गई। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 17 से 21 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 17 से 21 जनवरी सायं 4 से 6:30 बजे, 18 से 21 जनवरी प्रातः 9 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 20 जनवरी प्रातः 11:30 बजे। स्थान रशीमबाग मैदान नागपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। तेरे दर को परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 26 से 30 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 26 से 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, 26 से 29 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 29 जनवरी दोपहर 12 बजे। स्थान दशहरा मैदान उल्लासनगर 5। आयोजक विश्व जागृति मिशन उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।